बहुत शुक्रिया नवीन निशांत आपका। अब बात इंदौर टू शिलोंग मर्डर का खौफनाक प्लान की करेंगे, जहां आपको बता दें कि इंदौर क्राइम ब्रांच के सूत्रों से सोनम पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम ने ठान रखा था कि राजा को हर हाल में मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राजा जिंदा वापस इंदौर नहीं जाना चाहिए। बड़ी खबर, जहां सोनम ने राजा को कामाख्या जाने के लिए भी मनाया था। मायके आकर सोनम ने गुवाहाटी की टिकट भी इस दौरान कराई थी, जहां मंदिर के बाद मेघालय के लिए राजा को मनाया गया। सोनम ने मायके में रहकर पूरी योजना बनाई। लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, सोनम ने मायके में रहकर पूरी योजना यहां पर बनाई हुई थी। पूरा का पूरा जो ये खेल रचा गया था, जो षड्यंत्र रचा गया था राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने का, वो पहले से सुनियोजित था, यानी कि पहले से प्री प्लान था। राजा को मार नहीं पा रहे थे, उसके बाद भी कई तरह के कवायद और यहां तक कि ऑनलाइन कुल्हाड़ी तक मंगाई गई थी। वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच अब और भी तेज हो चुकी है, जहां सोनम से आज भी एसआईटी की टीम पूछताछ शुरू करेगी। बड़ी खबर, जहां पुलिस हत्याकांड का सीन रिक्रिएशन भी किया जा सकता है। तो बड़ी खबर, जहां मेघालय आपको बता दें शिलोंग उस स्पॉट पर लेकर पुलिस प्रशासन सोनम रघुवंशी को लेकर जाएगी, जहां पर इस पूरे मामले की तहकीकात होनी है और सीन रिक्रिएट करने की कोशिश भी होगी। तो लगभग ये माना जा रहा है कि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि जो आरोपी है वो हमेशा ये सोचता है कि वो कोई भी बड़ी वारदात को अंजाम दे देगा, उसके बाद वो बच निकलेगा, तो वो गलत सोचता है। कभी ना कभी सच हर किसी के सामने आ ही जाता है, और वो सच सोनम रघुवंशी का कुछ इस तरह से सामने आया जो कि बेहद ही भयावह है। अब जिसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी अगर राजा रघुवंशी के साथ शादी के दौरान खुश नहीं थी तो पहले ही रिश्ता तोड़ देती। किसी के बेटे की, भाई की जान लेने की आखिर क्या जरूरत है। इंदौर से मेरे सहयोगी तबरेज खान हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। तबरेज, फिलहाल अभी तक पूरे मामले पर क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि इंदौर में भी हलचल निश्चित तौर पर तेज हो रही होगी, लेकिन मेघालय का जिक्र किया जाए तो आज कोर्ट में पेशी होनी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेघालय का जिक्र करूंगा। सोनम को देर रात मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर पहुंची, जहां पर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, और आज उसकी पेशी शिलोंग के न्यायालय में होगी, जहां से उसको रिमांड पर सौंपा जाएगा। और जो एसआईटी गठित की गई है मेघालय प्रशासन द्वारा, वो उससे पूछताछ करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया था शिलोंग पुलिस ने। शिलोंग पुलिस पर भी काफी दबाव था, अलग अलग तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे उनकी जांच पर, लेकिन जिस तरीके से सोनम का चेहरा इस हत्याकांड में उजागर हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। सोनम हत्याकांड के 2 दिन बाद इंदौर आई थी। इंदौर आकर के यहाँ 2 दिन रुकने के बाद वापस वो यहाँ से रवाना हुई थी। साथ ही साथ इंदौर में कल भी दिन भर हलचल थी, परसों भी थी। कल चारों आरोपियों के घर पर पुलिस ने शिलोंग पुलिस के संग छापा मारा था। साथ ही साथ जो एक आरोपी है विशाल, उसके घर से कपड़े भी जब्त किए थे, बिल्कुल, देखिए जो लगातार कि हर जगह उसकी से अलग अलग निशानदेही तरह की करी। तस्वीरों और रिएक्शन उनके परिजनों के सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी अपडेट तो फिलहाल तबरेज खान ये है कि सभी आरोपी को अब कोर्ट में पेश किया जाना है, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया रहती है मेडिकल कराने की वो फिलहाल हो चुका है, यानी कि अब ज्यादा समय है नहीं, और सीधे तौर पर उम्मीद जताई जा रही है तबरेज की राहत तो नहीं मिलेगी। मुश्किलें अब किस कदर बढ़ेंगी वो शायद इन आरोपियों ने भी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल। आज जो 4 आरोपी हैं वो भी अभी कुछ देर में शिलोंग पहुंचेंगे, जिनका मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उनको भी वहां के न्यायालय में पेश किया जाएगा, उनको रिमांड पे लिया जाएगा। पांचों को लेकर की संयुक्त पूछताछ होगी, जिसमें और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। अब राहत जो थी वो आरोपी पुलिस के शिकंजे में है, और अब पुलिस इस पूरे मामले की एक एक पहलू को उजागर करेगी। निश्चित तौर पर, लेकिन इस बीच अगर यहाँ एक बार फिर से इंदौर का हम जिक्र करें तो इंदौर में पुलिस प्रशासन किस तरह से क्या कोई कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पूछताछ का सिलसिला सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाता कि सोनम रघुवंशी और जो 4 आरोपी गिरफ्तार हैं उनसे ही पूछताछ की जाएगी, उनके परिजनों से भी पूछताछ का सिलसिला चलना चाहिए। देखिए, हमारी कल बात हुई थी इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल जो डीसीपी हैं राजेश नमरूतिया, उनका कहना था कि ये पूरा मामला शिलोंग का है, और वहाँ की पुलिस के साथ ही उन्होंने यहाँ पे ज्वाइंट ऑपरेशन किया था। रही बात यहाँ पे पूछताछ की, छानबीन की, तो वो शिलोंग पुलिस से अगर कोई अपडेट मिलेगा उसके बाद ही इंदौर पुलिस कोई एक्शन लेगी, क्योंकि मामला शिलोंग से जुड़ा हुआ है, इसकी जांच वहां पर है, इसका प्रकरण वहां पर दर्ज है। इसलिए इंदौर पुलिस बिना शिलोंग पुलिस और मेघालय प्रशासन की सहमति के यहाँ पर कोई भी कदम नहीं उठाएगी। कल भी ज्वाइंट ऑपरेशन में इंदौर पुलिस पूरे समय शिलोंग पुलिस के साथ थी। चाहे आरोपियों को उनके घर पर ले जाना हो या कहीं भी अलग अलग जगह एविडेंस कलेक्ट करना हो, साक्ष्य कलेक्ट करना हो, उसको लेकर के इंदौर पुलिस ने पूरी तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन में शिलोंग पुलिस का साथ दिया है।
निश्चित तौर पर, और देखिए इस पूरे मामले पर कार्रवाई और तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब क्या मानकर चला जाए परिजनों की तरफ से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था सोनम रघुवंशी के परिवार वालों की तरफ से कि इस पूरे मामले पर वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन अब तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने है। बिल्कुल। अब सीबीआई जांच की जो मांग उठ रही थी, उस वक्त का जो सिनेरियो था वो ये था कि सोनम लापता थी, उसको ढूंढा जाए, वो कहाँ है, वो किस जगह है, कहीं बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके वहां तो नहीं उसको कोई ले गया है, किस तरीके की वारदात हुई है, वो तमाम चीजें थी। लेकिन जिस तरीके से सोनम गाजीपुर में पुलिस कस्टडी में आई, उसके बाद जो खुलासे हुए, उसके बाद सीबीआई जांच जो होना थी, वो सीबीआई जांच का जो एक एंगल था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर ही सोनम और इन 4 अन्य की भूमिका इस मर्डर में सामने आ चुकी है। जा रही है, तो ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि राज कुशवाहा को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि राज कुशवाहा को लेकर अब तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि राज कुशवाहा शिलोंग गया ही नहीं था, उसने मारा ही नहीं, लेकिन प्लानिंग जो थी वो सोनम रघुवंशी के साथ मिलकर इंदौर में ही की गई थी। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने तीन बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो, गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया, तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूंगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही, तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। एक चीज ये भी आ रही है, जैसे हम भी देख रहे हैं, आपका घर आप बहुत कमजोर वर्ग से बिलोंग करें, कहा यह जा रहा है कि उसने 50,000 रुपए दिए अपने दोस्तों को, वहाँ भिजाया और ये सब करवाया। अब क्या इतने पैसे उसके पास रहते थे? कभी नहीं रहते थे भैया। मेरे को 10,000 महीने में, कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था, इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही वो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। बच्चियों को मैं पढ़ाई के नहीं होता, मेरी बच्चियों की स्कूल जाके पता कर लो, उसके सर भी उनको पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। साल भर फ्री मेरी बच्चियों को पढ़ाया है। कमला नेहरू में पढ़ती थी, साल भर फ्री पढ़ाया। मेरे सर से जाके, बच्चियों के सर से जाके पूछताछ कर लो कि सही है कि गलत है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं। आपके हस्बैंड 2020 11 मई को ऐसा हुआ था। मतलब राज पे पूरा उसके बाद से मेरा राज सब संभाला है। हम एक टाइम खाते थे और एक टाइम नहीं खाते थे, तब भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रहा। मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं। ये इंदौर में हम अकेले रहते हैं, हमारा कोई आगे पीछे नहीं, बस वही बच्चा है हमारा, वही सब कुछ करता था। रात दिन मेहनत करा भैया, रात दिन मेहनत करा। यहाँ भी गोविंद भैया के पापा 4 बजे फोन लगा देते थे कि बेटा राज गाड़ी भरवाना है, तो मेरा राज 4 बजे उठ के गाड़ी भरवाने जाया करता था। अब इसके आगे क्या मालूम है क्या हो गया, मेरे को पता नहीं है कि कैसे का। कभी आज तक न वो सोनम की हमारे घर पे बात करता था। इतने बड़े छोटे कमरा में हमारा राजू ऊपर लेटा था, हम यही नीचे लेटे रहते थे। अगर कुछ बात होती तो हम भी तो कुछ सुनते जानते। अब इससे ज्यादा पढ़ी लिखी तो ज्यादा कुछ होने की, मैं अब कुछ और जानती करती हूँ। मतलब इस छोटे कमरे में आप बस इस बेटा यहीं रहता। कभी हाँ। फोन पे आपने कोई बात कभी हम कभी कुछ नहीं सुना कि कभी कुछ से कोई बात करता था। गाँव गए हुए थे। अब हम कभी हमारे सामने कभी वो बात नहीं करता। अब उसका फोन आता था तो हम भी उठा लेते थे। उसके जहाँ काम करता था वहाँ की लड़कियों की भी फोन आता था कि राज सर उठ जाओ, आज जल्दी काम पे आना, नहीं गोविंद भैया चिल्लाएंगे। गोविंद भैया का भी फोन आता था, दुर्गेश भैया का भी फोन आता था। जो भी वहाँ काम करते थे सबका फोन आता था। अब भगवान जाने में हम क्या बोले। सोनम से उसकी आपने नहीं सुना बात? हम कभी नहीं सुना। हाँ, नहीं हम कभी नहीं सुना। जब कभी वो फोन लगाती थी बस ये बोलती थी कि वो गाड़ी आ गई है, उसमें ये भरवाना है, वो भरवाना है और जल्दी आया करो, बस वो ऐसे बोलती थी जब कभी फोन लगाती थी।
बताया जा रहा है और कभी उन दोनों का कुछ रिलेशन था, ये ऐसा हमें नहीं- कुछ नहीं मालूम। भगवान किसकी कसम का है, कौन दे दे बता, जो सत्य का जो मानते करते हो हमको वहाँ लेकर के चाहा दे, हम उनकी कसम खा के बोलेंगे कि हम कभी ऐसा नहीं सुना, हमारा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। आप क्या मांग करेंगी? मैं मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस दे, नहीं मेरी छोटी बच्ची की जान चली जाएगी भैया, उसकी हालत देखो। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे, मेरी बच्ची की हालत खराब हो गई। आप सब कोई देख लो, और जो भी सुनते हैं मैं उनकी भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो। अब पानी प्रिय के दे बेटी है। आपका बेटा यहीं इंदौर में था, वो तो कहीं गया भी नहीं था? कहीं नहीं गया था भैया, वो तो घर पे ही था। हम गांव में थे, जी। हम तो गांव में थे, पर सब बताते। मैं बोलती भैया हमारी नहीं मान तो आप ही चले जाओ। और तबरेज़ देखिए आपके पास आते हुए, चूंकि अब लगातार राज कुशवाहा के जो माँ है या फिर जो उनकी बहनें हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो लगातार एक बात ही यही कह रही है कि उनका बेटा निर्दोष साबित हो जाएगा, निर्दोष साबित हो जाएगा। लेकिन कैसे निर्दोष साबित होगा, क्योंकि अब तक जो चैट्स वायरल हो रही हैं, जो अभी तक प्रूफ यहाँ पर मिले हैं, जो भी अभी तक साक्ष्य मिले हैं, वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि राज कुशवाहा तो मास्टरमाइंड निकला है। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज कुशवाहा ही मास्टरमाइंड है, और जिस तरीके से उनने शातिर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, अपने 3 आदमी साथियों को सुपारी देकर की, उसके एक एक एविडेंस मेघालय पुलिस के पास मौजूद है, चैट मौजूद है। पिछले 1 वर्ष की जो कॉल डिटेल सोनम रघुवंशी की मेघालय पुलिस ने निकाली, उसमें राज कुशवाहा के नंबर हैं, जो एक अन्य सिम लेकर के वो उससे बात करती थी। वहीं से ही इस जांच में टर्निंग पॉइंट आया और सच की सुई सोनम के ऊपर मेघालय पुलिस की केंद्रित हुई। उसके बाद राज कुशवाहा की गिरफ्तारी होने के बाद ही सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया है। उसके परिवार का एक अपना तर्क है, चूंकि वो जी। उनका बेटा है, वो उसकी माँ है, तो उनका एक अपना तर्क है। हिंदी खबर की टीम भी कल वहां पहुंची थी, सोनम की बहन से राज की बहन से बात की थी, लेकिन कानून और पुलिस के पास जो अपने साक्ष्य है वो अलग ही तस्वीर बयां कर रहे हैं, राज की भूमिका बयां कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हालांकि राज देखिए के खिलाफ कानूनी पुख्ता प्रक्रिया आगे सबूत चल रही है, लेकिन वो माँ और पुलिस के बहनों पास की है। भावनाओं को थोड़ा साइड रखकर ही आगे की जाएगी, तभी यहाँ पर शायद जो भी इस पूरे मामले पर दूध का दूध पानी का पानी है और जो सच्चाई है सबके सामने होगी। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो वहीं देखिए इंदौर के राजा रघुवंशी का मर्डर केस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोनम की बेवफाई ने सभी को झकझोर कर रख दिया। तो वहीं सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को मारने के लिए 3 सुपारी किलर्स भी हायर किए थे। अब इस कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब ये पता चला कि तीनों सुपारी किलर सोनम रघुवंशी के प्रेमी यानी कि राज कुशवाहा के दोस्त ही थे। ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर के मशहूर ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी की शादी बहुत ही भव्य तरीके से की गई। ये एक व्यवस्थित विवाह था जिसमें दोनों परिवारों की सहमति थी। राजा जो सहकर नगर में रहने वाले एक प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्ट परिवार का सबसे छोटा बेटा था, ने अपने परिवार के व्यवसाय रघुवंशी ट्रांसपोर्ट को संभाला था। दूसरी ओर सोनम अपने पिता देवी सिंह के प्लाईवुड कारखाने के कामकाज में सक्रिय थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को ये जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। यहीं से सब कुछ बर्बाद हो गया। मेघालय हनीमून मनाने गए राजा को 23 मई को जंगलों में मार दिया गया। इस चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम रघुवंशी की सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश हुआ। मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून ने इस प्री प्लान मर्डर की परतें खोली, जिसमें सोनम ने 3 भाड़े के हत्यारों आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विकी ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की। जानकारी के मुताबिक 16 मई को राज अपने बचपन के दोस्त से मिला और राजा रघुवंशी का पूरा मर्डर प्लान किया। राजा ने अपने दोस्तों को पैसे का लालच दिया और 20 मई को मेघालय के लिए रवाना कर दिया। राज कुशवाहा खुद मेघालय नहीं गया। हालांकि मेघालय पुलिस के अनुसार राज लगातार सोनम समेत तीनों आरोपियों के संपर्क में था। राजा को मारने की पूरी साजिश उसी ने ही रची थी। प्लानिंग के अनुसार सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को सुनसान जगह पर ले गई, जहां तीनों ने उस पर हमला कर दिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद हिंदी खबर की टीम ने एक्सक्लूसिव राज कुशवाहा की बहन और पड़ोसी से बातचीत की। हिंदी खबर की टीम इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपी राज कुशवाहा के घर पे। उनकी छोटी बहन हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आपका नाम क्या? सुहानी। सोनाली, अभी बताइए कि आपके भैया पे मर्डर करने के राजा नहीं, ये सब गलत है, ये सब झूठ है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब गलत है।
हर किसी से बोल रही हूँ भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ एविडेंस मिले हैं, पुलिस की जांच में पूरी भूमिका सामने आई है, आप कैसे कह सकती हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि हम उनको जानते हैं, हम उनको बचपन से जानते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। आपका भाई सोनम की फैक्ट्री में काम करता था, तो वहाँ पर सोनम से जो अफेयर की बातें सामने आ रही, उस पर आपका क्या नहीं, कहना ये है? सब बहुत गलत है, ये सब झूठ है। वो दीदी बोलते थे उनको, और वो छोटे हैं, वो 20 साल के हैं, दीदी बड़ी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कल न्यूज़ में हमने ये सब देखा है कि ये सब न्यूज़ में दिखा रहे हैं अफेयर वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं राज कुशवाहा, जो मुख्य आरोपी है। उनके घर के ठीक सामने जो पड़ोसी रहते हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आप ही बताइए, आपका नाम क्या है? श्याम अंतुरकर। ये बताइए, राज कुशवाहा को आप कितने साल से जानते हैं और यहाँ ये कब से रह रहे हैं? राज कुशवाहा तो ये समझ जाओ कि 10 से 15 साल हो गए इस कॉलोनी में है वो। क्या पहले मेरे यहाँ भी किराए से रहता था, मेरे यहाँ से उठ के वहाँ चले गए। वो जब इसके फादर एक्सपायर हुए थे कोरोना काल में, तो हमने चंदा करके उनका अंतिम संस्कार किया था। ये बच्चा वैसा गली से निकलता तो निगाह ऊपर नहीं करता था, सोनम कभी यहाँ आती जाती थी? कभी नहीं आई, कभी नहीं देखा हमने सोनम। हाँ, कभी नहीं देखा सोनम वगैरह। वहीं हिंदी खबर की टीम ने राज कुशवाहा की बहन और पड़ोसी से बात करने के बाद 2 अन्य आरोपी आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विकी ठाकुर के घर की तरफ रुख किया, लेकिन दोनों आरोपियों के घर बंद मिले। ये राज रघुवंशी हत्याकांड के एक आरोपी और आकाश राजपूत का घर है, जो कि लॉक किया हुआ है। यहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ी है, इसके फैमिली वाले यहाँ पर नहीं है। ये तीनों ही दोस्त एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। एक आरोपी का घर ये है, एक का यहाँ पर है, एक का इसके पीछे है, और इन तीनों ने ही मिलकर के ये मर्डर की प्लानिंग की थी, जिसने वहाँ पर शिलोंग में राजा रघुवंशी का मर्डर किया। जो एक आरोपी है विशाल राजपूत, उसका ये घर है, और ये वो घर है जिसमें वो रहते थे, लेकिन अभी उसके घर वाले ताला लगा करके यहाँ से गायब हैं। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। हम उसके पड़ोस में जो रहने वाले हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये कहाँ गए हैं। ये मतलब ऐसे ही रहता था पड़ोस में, ये सब पता नहीं था कि ऐसा कर जाएगा वो। ऐसा आपको कब जानकारी ली? ऐसा दिखा ही नहीं उसने कि ऐसा हमको कभी कभी मिलता था, जैसे काम पे आते जाते, ऐसे नहीं बोलचाल नहीं थी हमारी। तो ये यहाँ के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि उनको खुद मीडिया के मार्फत बाद में जानकारी लगी कि विशाल इस मर्डर में इस तरीके से उसका नाम आया है। ऐसा उनको कभी भी उसका पहले कोई चाल चलन नहीं दिखा। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि सोनम शिलांग से सीधे यूपी के गाजीपुर नहीं आई थी, बल्कि वो 23 मई को गुवाहाटी से इंदौर के लिए निकली थी और 25 मई को इंदौर पहुंची। यहाँ वो अपने ससुराल या मायके नहीं गई, बल्कि अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। राज ने उसे उस दिन इंदौर में ही एक किराए के मकान में ठहराया और फिर अगले दिन कार से यूपी के लिए रवाना कर दिया, जहां वो अलग अलग लोकेशंस पर रही, लेकिन पुलिस से चौतरफा करने के बाद आखिरकार उसे सरेंडर करना ही पड़ा। सोनम ने भी पुलिस के पास जाने का फैसला किया। वो वाराणसी से गाजीपुर पहुंची और खुद को ड्रग्स दिए जाने और दूसरी बातों का झूठा जाल बना। सोनम फिलहाल मेघालय पुलिस की हिरासत में है और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटना एयरपोर्ट से गुवाहाटी ले जाया गया। गुवाहाटी से उसे सड़क मार्ग से शिलांग ले जाया जाएगा। मेघालय पुलिस ने आगे की पूछताछ और जांच के लिए सोनम के लिए 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल की है। इंदौर पुलिस शिलांग पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में लगातार सहयोग कर रही है, और अन्य आरोपी इसमें कौन कौन हो सकते हैं उनको लेकर के भी तलाश जारी है। एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है कि सोनम को लेकर के शिलांग पुलिस पहुंच जाएगी। हिंदी खबर की टीम लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है, और जैसे भी इस मामले के अलग अलग खुलासे होते हैं उसकी जानकारी हिंदी खबर की टीम अपने दर्शकों को देगी। कैमरामैन हरीश के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट। और चलिए